अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में जो है ना, विजुअल से कई ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ऑडियो होती है, जिसको आप फील कर चुके होंगे अभी मेरी इस वीडियो में। क्योंकि आवाज़ जो है बहुत ख़राब सी रॉ सी आ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि यार ये आज कैसी घटिया क्वालिटी की आवाज़ है। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम करेंगे एक प्रोफेशनल माइक पे कन्वर्ट। और अब आप देखिएगा कितना फ़र्क आता है। तो 1 2 3। अब जो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं ये एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन की आवाज़ है और इसको हमने ज़रा भी जो है ना वो ट्रीट नहीं किया एडिट के ऊपर। और ये बिल्कुल एक रॉ आवाज़ जो रिकॉर्ड कर रहा है ये एज इट इज़ रिकॉर्डर के अंदर, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि आज के एपिसोड में जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो इस माइक्रोफोन का करने वाले, जो कि बोया M1000। और इसकी खसूसियात हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये कितना जो है ये मज़े की जो है ना ये प्रोडक्ट है। तो वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, 1 2 3 लाइट्स कैमरा एक्शन। मैंने आपको ये बताना है कि ये किन किन पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि पहली अगर बात करूँ तो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग। सेकेंडली आप इसके ऊपर पॉडकास्ट कर सकते हैं। पॉडकास्ट आजकल वैसे ही बहुत फैशन में है, तो क्यों ना जो है वो आप इसको कंसीडर करें। और तीसरा, जैसे कि कोई गिटारिस्ट या वन मैन आर्मी जैसे नहीं होता, सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वगैरह जैसे आप कर रहे होते हैं, कोई कवर कर रहे हैं साउंड के और गिटार बजा के आप उसमें गाना गा रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग आप इसके ऊपर बड़ी अच्छी कर सकते हैं। गिटार मुझे आता नहीं है बजाना, तो मेरे पास लाइक ये एक छोटा सा मेरे पास मेलोडी का है। और म्यूज़िक से तो आपको पता है कि आपके भाई को कितनी मोहब्बत है। तो आइए हम सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो ये आपने देखा कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई इस तरह का रिकॉर्ड करना है, फ्लूट हो, माउथ ऑर्गन हो, मेलोडिका हो, हारमोनिका हो या कुछ भी चीज़ हो, वो आप इस पर आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। गिटार ज़्यादातर लोग बजाते हैं तो वो उसके लिए बड़ा आइडियल है। इवन कि आप अपने वोकल्स भी जो है ना इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस ओवर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमने अपने स्टूडियोज़ में जो है एक आर्टिस्ट को दावत दी है और वो आर्टिस्ट जो हैं बड़े अजीम आर्टिस्ट हैं हमारे। उनको आपने बचपन में गीत माला की कैसेट्स के अंदर उनकी आवाज़ सुनी होगी। कुछ इस तरह की होती है कि ये जो मोहब्बत भरा गाना हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ये अलका याग्निक और कुमार सानू की मीठी सुरीली आवाज़ में। अब जो भी होता है मतलब यार, ओवर टू यू, चेक करें आप। असल में बात यह है हज़रात इकराम कि आज हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ और दुनिया की नई नई चीज़ों को चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये वो होती है जो एक जाहिल को एक गवार से जुदा कर देती है। ख़वातीनो हज़रात, बदलते हुए वक्त और बदलते हुए हालात के साथ साथ टेक्नोलॉजी एक नई सीढ़ियों पे चढ़ रही है जहाँ आपको ऐसे लड़कों की ज़रूरत होगी जिन्हें ये काम आता हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको तो नहीं आता, आपको ये काम आता तो आपको ढंग का काम कर रहे हो। तो अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो बात करने लगा हूँ 3 किस्म के पोलर पैटर्न के ऊपर ये रिकॉर्ड करता है। पोलर पैटर्न बेसिकली वो होता है कि माइक का जो एक मैकेनिज्म है वो किस किस्म से जो है वो किस तरीके से आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, ये समझ लें। इसमें 3 किस्म के जो है ना वो पोलर पैटर्न हैं। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कार्डियोइड। अच्छा, कार्डियोइड ये बेसिक समझ लें, ये हर माइक्रोफोन के अंदर जो यूजुअली आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कर लें आपके एक गोल दायरा इस हिस्से का आधे हिस्से में बना हुआ है और इस गोल दायरे के हवाले से जो है ना ये आवाज़ को कैप्चर कर रहा होता है। मतलब मैं अभी बिल्कुल माइक के सामने हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी कैप्चर कर रहा है और साइडों से जो है ना लाइक अगर मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर मैं माइक को घुमा के इसके पीछे चले जाऊँ तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी आवाज़ किस तरीके से जैसे कम हो गई है, ठीक है ना। और अभी जो है पीछे मैं माइक के हूँ और आवाज़ बहुत कम जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी इससे भी कम करेगा, लेकिन क्योंकि मैं अभी जिस एनवायरनमेंट में हूँ ये एक छोटा सा रूम है और रिफ्लेक्शन की वजह से आपको जो है ना आवाज़ मेरी थोड़ी बहुत आ रही है। लेकिन अगर यही मैं किसी बड़ी स्पेस में होता तो ये और कम आवाज़ होती है। और मैंने उसी इंटेंसिटी उसी पेस के साथ जो है मैं आवाज़ जो है वो अपनी रखा हुआ हूँ। और देखें अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि एक डायरेक्शन जो होती है माइक की वो कितनी ज़रूरी होती है और कितना मैटर करती है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड, इसके जो पैटर्न के अगर ऊपर मैं आता हूँ तो अब हम करने लगे हैं बाई डायरेक्शनल।
जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 1-2 सेकंड का पॉज आता है इसके अंदर। और अब ये जो है सिस्टम ये बाई डायरेक्शनल पोलर पैटर्न के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कार्डियोइड में ये सिस्टम होता है ना, लाइक इस ओवल शेप के अंदर जो है, इस दायरे के अंदर वो आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेम यही दायरा जो है वो इधर से भी अब समझ लें वो अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे अगर एक बंदा बैठा है तो उसकी भी आवाज़ सेम ऐसी आएगी जैसे मेरी आएगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं बोले जा रहा हूँ कंटिन्यूसली और आवाज़ जो है साइड में आके थोड़ी सी हल्की हो गई है, और अब मैं पीछे आ रहा हूँ तो बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आ रही है जैसे मेरी इससे पहले आ रही थी। इट मीन्स कि ये जो है पॉडकास्ट के लिए बड़ा आइडियल है कि अगर आप 2 लोग बैठ के, लाइक कैमरा आपने लेफ़्ट पे या राइट पे रखा है और 2 लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप ये माइक बीच में रखें टेबल के और दोनों की आवाज़ जो है सेम लेवल के ऊपर ये कैप्चर करेगा। तो ये जो है पॉडकास्ट के लिए बड़ा आइडियल होता है। और फिर आप देखें कि किस तरीके से जो है ना मेरी आवाज़ डायरेक्शनली जो है वो घूम के और यहाँ से कैप्चर हो रही है, बहुत अच्छी। फाइनली थर्ड पोलर पैटर्न की तरफ आते हैं जो कि है ओमनी। और ओमनी जो होता है वो लाइक समझ लें कि ये कन्वर्ट हुआ और ओमनी के ऊपर अब हम आ चुके हैं। और अब आपको मेरी आवाज़ में हॉलो थोड़ा सा फील हो रहा होगा, क्योंकि ओमनी के अब क्या है कि पूरे माइक के चारों तरफ और ऊपर से लेके यहाँ तक गोलाई में एक दायरा समझ ले बन चुका है। इस दायरे के पैटर्न के ऊपर ये आवाज़ कैप्चर कर रहा है, मतलब यहाँ से भी आवाज़ उठा रहा है, इधर से भी, ऊपर से भी, यहाँ से हर जगह से जो है ना। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कि सारी आवाज़ बिल्कुल एक तरह के सेम आ रही है और इसमें कोई ना आगे पीछे से जो है अच्छी आवाज़ कैप्चर कर रहा है, ना चारों तरफ से सेम आवाज़ कैप्चर कर रहा है। तो ये ओमनी डायरेक्शन ये होती है कि आप अगर कोई मल्टीपल कोई एम्बियंट साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको चाहिए साउंड, और आप अगर 4 लोग डिफरेंट डायरेक्शन में बैठ के बात कर रहे हैं तो आप टेबल के बीच में इसको रख दें और ये जो है वो उस तरीके से माइक परफॉर्म करेगा और बहुत अच्छी आवाज़ चारों की इक्वली कर सकते हैं। तो हम वापस आ रहे हैं कार्डियोइड पे। हाँ, वापस आ रहे हैं कार्डियोइड पे आ चुके हैं, और ताकि हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लें। यहाँ पे जो बटन है ये लो कट और हाई कट फ्रीक्वेंसी का है। लो कट हाई कट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पुराने माइक्स के रिव्यूज़ के अंदर। लो कट में बेसिकली होते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उनको ये म्यूट करता है, और हाई में जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ बाहर से आ रही होती है उनको ये कोशिश करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दे। इसके अलावा इसके अंदर पीछे साइड में एक और ऑप्शन है जो कि डीबी कंट्रोल का है। अभी मैंने इसको बिल्कुल बेसिक 0 dB पे रखा है, यानी जो इसकी ओरिजिनल आवाज़ है, पैटर्न है, वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मैं चाहूँ तो इसकी आवाज़, जैसे मुझे लग रहा है कि यार आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ रिकॉर्ड हो रही है या बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं ये -10 dB पे भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने -10 dB के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, और ज़रा भी कोई एडिटिंग पूरी वीडियो के अंदर हमने कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया हुआ, जस्ट रॉ ऑडियो है, ताकि मैं माइक को आपको बता सकूं कि माइक कितना कैपेबल है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो -10 dB पे जो है इसने आवाज़ को और कम कर दिया, ताकि अगर मैं कोई चिल्ला भी रहा हूँ तो ये ब्लास्ट ना करे। तो अभी हम इसको दोबारा से 0 dB हमने कर दिया, और अगर अब मैं चिल्लाता हूँ तो देखें थोड़ा सा आवाज़ में जो है ना फ़र्क आया। और ये फ़िल्टर वगैरह खैर ये तो आप लोगों को बेसिकली पता होंगे। फ़िल्टर बेसिकली ये इसलिए लगाया जाता है कि ये जो फूंक वाली आवाज़ें होती हैं ना, ये वॉइस ओवर में या साउंड रिकॉर्डिंग में जो है ना ये बड़ी काम आती हैं, तो उसमें आप जो है इसमें बड़ा काम होता है। अगर मैं ये हटा के करता हूँ तो एक भक करके आवाज़ आ रही है, लाइक हवा जाती है तो वो डिस्टर्ब करती है ऑडियो को, लेकिन अगर यही मैं कर रहा हूँ तो इससे काफ़ी हद तक जो है ना उसको रोक लेती है। तो ये जनाब एक छोटा सा रिव्यू था मेरा बोया M1000 का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और प्रोडक्ट की प्राइस और इसकी सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनकी वेबसाइट वगैरह बोया की, तो आप ज़रूर देखिएगा और ये कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एपिसोड को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है।